हाय स्टूडेंट। सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो टैली में हमको कंट्रा वाउचर का प्रयोग करना हो तो कैसे करते हैं। उससे पहले हम ये जान लें थोड़ा सा, जो रिसिप्ट वाउचर का एक दो ट्रांजेक्शन पिछली क्लास में रह गया, उसको करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा। ये पहले अपना टैली ओपन करते हैं। अब देखिए ट्रांजेक्शन क्या कह रहा था, ये वाला हो गया था ना, सातवां हो गया था ना, जो 10% डिस्काउंट। अगला क्या कौन सा कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 receive full due amount by cash from डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। यानी कि डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है कि जितना फुल उसका फुल ड्यू अमाउंट है वो सारा रिसीव हो रहा है। किसमें रिसीव हो रहा है, कैश। कह रहा है कि आफ्टर, यानी कि बाद में आप कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, 2% कैश डिस्काउंट दे। सबसे पहले आ जाइए किसमें, वाउचर। वाउचर के पास किसमें, रिसिप्ट वाउचर। कल कई लोग को हम देखे थे कि अधिकांश लोग पेमेंट वाउचर में इसका एंट्री कर रहे हैं, है ना जी। पेमेंट वॉच में एंट्री कर रहे, फिर कह रहे थे कि ये अगेंस्ट रेफरेंस खत्म नहीं हो रहा, बार बार यही आ रहा है, इन ऑफ लिस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो जो डेबिट है उसको क्रेडिट करेंगे तो वो क्या होगा, आ रहा है समझे ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। कितना बिल दिख रहा है इसको, टोटल दो दिख रहा है ना। दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, पहला ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया। कितना हो गया दोनों, 40,000 हो गया। इसके आगे और कोई बिल नहीं है ना। हम यहाँ से कर लेंगे एंड ऑफ, क्योंकि इसका पूरा फुल अमाउंट लेना था। कह रहा है कि इस पे आप क्या कर रहे हैं, 40,000 का सामान। नीचे देखिए कैलकुलेटर ओपन किए हैं, कितने का सामान है, 40,000 पैसा रिसीव करना है। आप डिस्काउंट दे रहे हैं कितना परसेंट, 2%। कितना आ जाएगा, 800। अब करना हमको ये है, डिस्काउंट दे देना है कितना, 800। पैसा किस में रिसीव हो रहा है, कैश। तो कैश कितना आ जाएगा, 39 हो जाएगा। कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे। फिर अगला देखिए सेम इसी पैटर्न पे है ना, ये वाला। अब ये क्या कह रहा है, इज ऑन 2 मई 2020 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाय कैश फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। इस बार स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का जितना पैसा वो सारा रिसीव करना है, और आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। और बाद में आप क्या कर रहे हैं, 5% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। सेम वही तरीका है, करना कि आपको ले लेना स्पेक्ट्रम। कितना टोटल इससे पाना है, दो बिल है ना, पहला 20 का और दूसरा कितने का है, 30। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। कंट्रोल एन करेंगे, इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे, कितना, 50,000 मल्टीप्लाई करें कितना से, 5, और डिवाइड कर देंगे 100। कितना हो रहा है, 25। डिस्काउंट में हमको दे देना होगा यहाँ पे कितना, 25। पैसा किसमें रिसीव हो रहा है, पैसा ले लेंगे किसमें, कैश। हो जाएगा। फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट। इसको करने के बाद से अगला आपको लास्ट आएगा 10वां, कौन सा, कह रहा है इज ऑन 2 मई 2021 डिमांडेड रिसीव इन कैश ऑफ आर एस 5500 क्रिएट लेजर डिमांडेड रिसीव। इसका अंडर क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। यानी कि आपको किसी माध्यम से पैसा रिसीव हो रहा है, जो माध्यम क्या है, डिमांडेड रिसीव। तो इस नाम से हमको क्या करना होगा, एक लेजर बनाना होगा। तो पहले हम यहीं पे ऑल्ट सी करें, क्या करेंगे, ऑल्ट सी, और नाम यहाँ टाइप कर लेंगे, डिमांडेड रिसीव। अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका, इनडायरेक्ट। कंट्रोल ए से कितना रिसीव हो रहा है, 55। किसमें रिसीव हो रहा है, कैश। कंट्रोल ए से एक्सेल। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अब इसके नीचे आपको कह रहा है क्या, रिसिप्ट वाउचर के सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के बाद ट्रायल बैलेंस। यानी कि जब रिसिप्ट एंट्री के सारे ट्रांजेक्शन आप कर लेंगे तो आपको एक बार क्या चेक कर लेना होगा, ट्रायल बैलेंस। तो लगभग सभी लोग कर लिए थे ना टोटली ट्रांजेक्शन। तो एक बार ट्रायल बैलेंस मैच करा लीजिए, वहां तक जितना हमारा है उतना आपका आया कि नहीं।
या फिर नोट कर ले, जितना आया उतना आप लोग का भी आना चाहिए। कहाँ तक आया टोटल? कितना? 53,95,245। मैच करा लीजिएगा यहाँ तक। ये रेसिप्रोकल का सारा ट्रांजेक्शन करने के बाद 53,95,245। साइलेंट कर लो। हम्म, आया है? सही बोल रही हो ना? 53,95,200 हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है आज क्या? कंट्रा वाउचर के बाद। आप लोग बताइए, जिस दिन पहले दिन हम वाउचर पढ़ाना स्टार्ट किए थे, बात बंद करिए, जिस दिन पहले दिन कंट्रा वाउचर पढ़ाना स्टार्ट किए थे ना, उस दिन कंट्रा वाउचर के बारे में बताए थे कि कंट्रा वाउचर में एंट्री कब करते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पे, किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। कि जब भी आपके बिजनेस में इंटरनल ट्रांजैक्शन, कैश और बैंक के बीच कोई भी इंटरनल ट्रांजैक्शन होगा, तो उसकी एंट्री आप किस में करेंगे? कंट्रा वाउचर। कह रहा एक अकाउंटिंग वाउचर जिसकी शॉर्टकट की F4 होता है। इन कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है? F। और आकर कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। जो नीचे भी 4 प्रकार के यहाँ पे दिया है, उससे पहले यहाँ समझ लीजिए, तेरा डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। तो ये हमने आपको बताया है डबल एंट्री मोड क्या और सिंगल एंट्री मोड क्या है। डबल एंट्री मोड में क्या होगा? दिस मोड allow debiting and crediting of multiple accounts at a time। कि एक समय में एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट भी होगा। लेकिन सिंगल एंट्री मोड में क्या कह रहा है? दिस मोड allow debiting multiple account but crediting of only one account at a time। कि एक समय में डेबिट अकाउंट बहुत सारा हो सकता है, लेकिन क्रेडिट अकाउंट कितना होगा? एक। अब 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं? पहले कराया तो कैश से बैंक में जाएगा, कैश टू क्या होगा? बैंक, या बैंक टू, चाहे हम कैश को बैंक में जमा करें और चाहे बैंक से कैश को क्या करें। ये चीज समझ लीजिएगा कि जब भी हम लोग अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसको डिपॉजिट कहा जाता है। बैंक में जब पैसा जमा करें तो क्या कहा जाएगा? डिपॉजिट। और जब बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या कहा जाएगा? विड्रॉ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विड्रॉ का। इतना क्लियर सबको ना? कोई दिक्कत इसमें? अब उसके नीचे देखिए, अगला इसमें कह रहा है फंड ट्रांसफर आवर वन बैंक टू आवर अदर बैंक। कि कहीं हो सकता है कि आपके पास 2 बैंक अकाउंट और आप एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में क्या करेंगे? पैसा ट्रांसफर करें, तो भी आपको एंट्री किस वाउचर में करना होगा? कंट्रा वाउचर। और आगे कह रहा है कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच या डिवीजन टू। कि हो सकता है आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं एक ब्रांच से किसी दूसरे ब्रांच, तो भी आपको ये ट्रांजैक्शन की एंट्री किस में करना होगा? कंट्रा वाउचर। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल दिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के लिए क्या दिया है? जैसे दे रहा है यहाँ पे, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 डिपॉजिट कैश ऑफ आर्यस 2 लाख इनटू SBI करेंट। आप बताइए, डिपॉजिट का मतलब हमने क्या बताया? जमा कर। तो यहाँ पे कितना अकाउंट बन रहा है टोटल? कितना अकाउंट बनेगा? पहला किसका? पहला तो हमारा बन जाएगा किसका? कैश का, जो कैश जमा कर। और दूसरा किसका बनेगा? SBI करेंट। तो पहला हमारा बन गया किसका? कैश। और दूसरा किसका? SBI। अब आप बताइए, ये किस अकाउंट का है? कैश। और SBI प्लस। अब कैश अगर जो रियल है, तो कैश का रूल क्या कहता है? जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आए तो डेबिट, और बिजनेस से जाए तो ये जमा करें तो हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? जब जमा करें तो बैंक कैश हमारे बिजनेस से जाएगा ना, उस समय ये क्या होगा? क्रेडिट। और यहाँ पे SBI जो बैंक, वो क्या होगा? पाने वाला होगा, देने वाला होगा? पाने वाला होगा ना।
तो पाने वाला होता है इसको क्या करेंगे, डेबिट कर। तो ये तो हम पहचान के कौन डेबिट होगा और कौन। यहाँ देखिए एक सॉल्यूशन भी दिया है, कह रहा है क्रिएटिंग ऑफ अकाउंटिंग मास्टर। उसके लिए कहाँ जाना होगा आपको, गो टू गेटवे ऑफ, फिर किस वाउचर में, क्रिएट। क्रिएट के बाद उसके बाद से आपको बनाना होगा क्या, SBI बैंक करंट, जो हमारा पहले से ही बना हुआ है। और जो नहीं होती है बना लेंगे और उसका अंडर क्या रहेगा, बैंक अकाउंट। और फिर उसको क्या कर लेना होगा, सेव कर लेना। सेकंड स्टेप में कह रहा है कि आपको जाना होगा किसमें, कॉन्फ़िगर कंट्रा वाउचर में। उसके लिए कहाँ जाना होगा, गो टू गेटवे ऑफ टैली वाउचर। उसमें क्या दबाना होगा, या फोर्स क्या आ जाएगा, कंट्रा। फिर किसमें जाना होगा। अब इसमें आपको इतने फीचर हैं जो क्या करना होगा, एनेबल करना होगा। सबका काम क्या है समझ लीजिए। सबसे पहले क्या दे रहा है, अब देखिए सबसे पहले कह रहा है यूज क्रेडिट एंड, कि अगर जो आप क्रेडिट और डेबिट रखना चाहते हैं उसके लिए इस ऑप्शन को क्या करिए, यस। जो हमने आपको रिसिप्ट वाउचर में भी बताया था, जब इसको नो रखेंगे तो टू और बाई आएगा, और जब यस रखेंगे तो क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट आएगा। उसके नीचे कह रहा है वार्निंग, यानी कि वार्निंग पढ़ा जाता है इसको, वार्निंग ऑन निगेटिव कैश बैलेंस, कि अगर जो आपका कैश बैलेंस माइनस में जाएगा तो वार्निंग देगा कि आपका कैश माइनस में जा रहा है। तो अगर ये चाहते हैं तो आप इसको क्या करिए, यस। और चाहते नहीं कोई एरर ना दे तो इसको क्या कर लेंगे। अगला कह रहा है क्या, सो करंट बैलेंस ऑफ लेजर। जैसे जो हम चाहते हैं कि सो करंट बैलेंस नीचे दिखाई दे उसका, जो अभी तक हम लोग चेक करते हुए आ रहे हैं ना, और जब वो दिखाई दे तो उस फीचर को क्या करेंगे, यस। और नहीं देखना तो फिर क्या कर लेंगे, और आगे दिखाई दे रहा सो बैलेंस इज ऑन वाउचर। उसमें वाउचर डेट दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए, तो उसको क्या कर लेंगे। और नीचे एक और ऑप्शन दे रहा है प्रोवाइडेड कैश डिमोनेशन ऑफ डिटेल। इसको क्या कर लेना होगा, कि अगर हम किसी ऐसे ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं जिसमें बार बार कैश आ रहा है, उसको हम एक ही बार में एडजस्ट करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं, एक बार में एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या रखेंगे, नो। और चाहते नहीं बार बार हमको करना पड़े तो इसको क्या कर लेंगे, यस। तो सिंपली पहले हम कहाँ पे आ जाएंगे, टैली में। अब किस में जाना होगा हमको, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से वाउचर। क्रिएट में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि हमारा पहले से एक बैंक अकाउंट का लेजर बना हुआ, बना है पहले से ना। चेक कर लीजिए, अल्टर में आ जाइए और फिर किसमें, लेजर। देखिए हमारा पहले से एक करंट अकाउंट एट SBI बना हुआ है ना, दोबारा बनाने कोई मतलब। हमको फिर क्या करना होगा, वाउचर में दोबारा बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, उसका नाम थोड़ा सा अलग करना होगा बस, बना क्यों नहीं सकते। अब समझ लीजिए जो फीचर दे रहा था यहाँ पर ना, इन सब का काम क्या है। तो पहला क्या दे रहा है अभी, यूज डेबिट एंड क्रेडिट ना। इसको कॉन्फ़िगर में गए और यहाँ से फिलहाल उसको क्या कर दिए, नो कर दे फिलहाल समझने के लिए। कंट्रोल ए से क्या कर ली, एक्सेप्ट। अब क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, अब जैसे हम जाएंगे कॉन्फ़िगर में और इसको यस करेंगे, कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, सेव। अब क्या आएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसे जहां क्या रहेगा क्रेडिट, वहां क्या आएगा, टू आएगा। और जहां डेबिट रहेगा वहां क्या आएगा, बाई। उसके नीचे एक और ऑप्शन दे रहा था किसके लिए, वार्निंग कैश निगेटिव बैलेंस से। ये समझिए कि हम यहाँ पे ले लिए कैश, क्या ले लिए, कैश टोटल हमारे पास कितना दिख रहा है, 26,04,45 दिख रहा है ना। देखिए हम 30 लाख ले ले रहे हैं, कितना लिए हैं, 30 लाख। तो यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है ना कि आपका कैश किस में जा रहा है, निगेटिव। क्योंकि ये हमारा फीचर क्या है अभी, यही है ना, वार्निंग ऑन कैश निगेटिव बैलेंस क्या है। इसको नो कर लिए और कंट्रोल से क्या कर लिए, एक्स। अब देखिएगा, अब और हम यहाँ पे पैसा भर के जब इंटर करेंगे ना,
कोई एरर दे रहा है? नहीं दिया कोई वार्निंग ना। लेकिन जैसे हम फिर दोबारा क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद से हम वार्निंग को क्या कर लेंगे, यहाँ से यस कर लें और कंट्रोल ए से X। अब देखिएगा जैसे आप हम अमाउंट भरेंगे, जितना माइनस में जा रहा है उतना यहाँ पे निगेटिव का ऑप्शन दे रहा है वार्निंग। तो ये वार्निंग क्या है, कैसे निगेटिव वाला समझा रहा है ना, कि कहीं भी आप काम करें, आपके कैश में पैसा नहीं रहेगा, और यदि आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको वार्निंग के हिसाब से देख सकते। विकास बोली ना रखे क्या बोले तो क्या हमारा ये मशीन सो रहा है। ये फीचर समझा रहा है ना। अब इसमें और आप डेट, अभी तक हम लोग डेट नहीं भर रहे थे ना, अब डेट अगर जो भरना हो तो पहले हमको किस में आना होगा, पहले आ जाएंगे किसमें, कॉन्फ़िगर में। और यही देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कौन सा कह रहा था, डेबिट वाला, डेट वाला ना। ये तो शो करंट बैलेंस है, जो उसका नीचे का जो करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए यस है तो आपको ये ऑप्शन नीचे बैलेंस दिख रहा होगा कि माइनस में भी जा रहा है। तो अमाउंट यहाँ भरे हैं ना, तो 30 लाख भरे हैं, जो कि 26 लाख था ना, इसीलिए जितना बच रहा है उतना किस में जा रहा है, माइनस। यहाँ से हटा देंगे तो ये माइनस में नहीं जाएगा। हो गया, अमाउंट हटा दिए तो फिर अपने आप आ नहीं जाएगा। क्या क्या कह रहा है, अब समझो यहाँ पे, अब ये करंट बैलेंस दिखाई दे रहा है ना। अब जैसा हम इस फीचर के यहाँ से क्या कर लेंगे, नो कर देंगे, कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो यहाँ पे अब आपको कोई करंट बैलेंस दिखाई नहीं देगा। कैश का करंट बैलेंस दिख रहा है, प्लस में है कि माइनस में है। लेकिन जैसे हम इस फीचर को यस करेंगे, सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो भी बैलेंस रहेगा यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जितना फीचर दिया सारा एनेबल कर ले जाएंगे लोग। उसके बाद कह रहा है आगे आपको क्या करना होगा, तीसरे स्टेप में चेंज कंट्रा वाउचर मोड, मोड चेंज करके आपको किस में करना होगा, डबल एंट्री मोड। आ जाइए यहाँ पे, किस में आ जाइए, कंट्रोल एच। पहले अगर जो सिंगल मोड में रहेगा, इसको हटाकर हम किस में कर लेंगे, चेंज मोड पे जाएंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे, डबल एंट्री। अब इसके आगे देखिए सॉल्यूशन क्या कह रहा है, अब आपको करना होगा क्रेडिट द कैश लेजर। तो जो भी हमने बताया उसमें हम क्रेडिट किसको किए थे, कैश को ही तो किए थे ना, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो जब जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और एसबीआई बैंक अकाउंट पर्सनल का है, और पर्सनल में जब कोई पाने वाला व्यक्ति होगा तो क्या हो जाएगा, इतना क्लियर है ना। तो अब हमको करना क्या होगा, कैश लेजर को क्या करना है, क्रेडिट। हम यहाँ पे ले लेंगे क्रेडिट में किसको, कैश। कितना अमाउंट से, अभी देखिए आपके पास टोटल कितना पैसा दिख रहा है, 26,445,000 दिख रहा है ना। कैश करंट टाइम में आपके पास उतना है, तो अगर जो हम 2 लाख उसमें से निकालें तो 2 लाख माइनस होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखिए 2 लाख, अब कितना हो गया, 24,435। अब ये 2 लाख किस में ऐड हो जाएगा, आपके एसबीआई बैंक में ऐड हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितना हो गया एसबीआई बैंक, 4,40,500 हो जाएगा। कंट्रोल से क्या कर लेंगे इतना पे। हाँ, इसके नीचे यदि आप नरेशन भरना चाहते हैं, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये बता रहा है क्या, कि यदि जो डेफिनेशन के लिए नहीं कह रहा था कैश वाला, कि यदि आप भरना चाहते हैं कि कैश जब जमा कर रहे हैं तो कितने का कौन सा नोट जमा कर रहे हैं, तो यदि वो भरना हो, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आसानी से भर सकते। इस वाले फीचर के एनेबल यस कर देंगे, आ जाएगा। कॉन्फ़िगर में आ जाओ, और ये देखो एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये दिख रहा है ना, प्रोवाइड कैश का ऑप्शन। ये देखो अभी यस है, इसको अभी और जो नो कर दें, कंट्रोल से क्या कर लिए, एक्स। अब देखना, अगर जो हम यहाँ से सेव करने के लिए जाएंगे ना तो वो ऑप्शन ही नहीं आएगा। आया, नहीं आया, कब आएगा, कि जो हम इस फीचर को क्या कर लेंगे यहाँ से, यस कर। अब इंटर करते हुए जाएंगे, पहले पूछेगा कि आप कौन सा अमाउंट कितने रुपए में जमा कर रहे हैं, तो जो होगा हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, टाइप कर लेंगे।
जैसे सपोज के लिए 2000 का नोट हम 100 जमा कर रहे हैं, 2000 का नोट अभी बंद है ना। हाँ तो सपोज के लिए आप लोग उसको रखे हुए थे बॉक्स में, उसको लाकर जमा कर रहे हैं, हो जाएगा ना। अब कंट्रोल ए से फिर हम क्या कर लेंगे, हो जाएगा इतना ना, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, पहला ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब दूसरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 RS 15,000 हैज विड्रा फ्रॉम SBI करेंट अकाउंट बाई चेक। और आप चेक के माध्यम से भी निकालेंगे तो भी कैश ही निकालेंगे ना, तो भी क्या निकालेंगे, तो विड्रा का मतलब क्या होता है, निकाल। अब आप बताइए, तो पहला अकाउंट तो हमारा SBI का बन गया, दूसरा किसका बन गया, कैश का। इस बार SBI पाने वाला है कि देने वाला, देने वाला क्या हो जाएगा, और कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आ जाएंगे किसमें, कंट्रा वाउचर में, किस कौन क्रेडिट हो रहा है, SBI करेंट अकाउंट। उसमें कितना पैसा है अभी तक टोटल, 4,40,500, और 15,000 जो निकाल दे तो कम होना चाहिए ना, कितना बचेगा, 4,25,000। किस में निकाल रहे हैं, तो कैश ले रहे हैं। देखिए कैश में पहले 24,445 था ना, 15,000 बढ़ा अब इसमें, कंट्रोल से इसको भी क्या कर लेंगे, X। नरेशन उसके बारे में, जो ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन के बीच क्या क्या लेन देन है बस वो लिख लेंगे, नरेशन पहले दिन हम बताए थे भरने के लिए, हो जाएगा यहाँ तक। तो अभी हमने आपको कितना ट्रांजेक्शन बताया इसमें, तीसरा कर ले जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, क्या कर रहा है, तो कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 20,000 ट्रांसफर फ्रॉम SBI करंट अकाउंट टू SBI, कि आप अपने एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर, किसमें से, SBI करंट अकाउंट से SBI OD अकाउंट। आप बताइए जा किसमें से रहा है, देने वाला कौन, SBI करंट अकाउंट ना, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये पाने वाला क्या हो जाएगा, कंट्रा वाउचर में आइए, SBI करंट अकाउंट कितना है, अमाउंट 20,000 है ना, 20,000 कर लीजिए, किसमें जमा हो रहा है ये, OD अकाउंट, हो जाएगा इतना। और फिर कंट्रोल से क्या कर लेंगे, हो जाएगा। चौथा, चाय नहीं पियेंगे, नहीं चाय नहीं पियेंगे, हाँ ये वाला हो जाएगा। तो फिलहाल आज आप लोग 3 तक कर लीजिएगा, और अगली हम आपको बताएंगे कौन सा, चौथा, हो जाएगा ना। हाँ चलो ध्यान दीजिए, यहाँ तक यानी कि कंट्रा वाउचर का 3 ट्रांजेक्शन करने के बाद से आपका जो ट्रायल बैलेंस वो चेक कर लीजिए कितना होना चाहिए, लगभग कितना होना चाहिए, 53,75,245। कंट्रा वाला 3 ट्रांजेक्शन करने के बाद, कंट्रा का भी 3 बताया है ना, तो 3 ट्रांजेक्शन करने के बाद से आपका इतना बैलेंस मैच करना चाहिए, हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना कर ही लो।